हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हमारे YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर मैं आपको एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट सिखा रहा हूँ। त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं। अक्सर परीक्षा में सवाल आता है कि sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। तो हम एक टेबल बनाना सीखेंगे जिसमें आपको मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री तक मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से, जिससे आप कोई भी सवाल आसानी से अपन हल कर पाएंगे इसको देख करके। तो बात शुरू करता हूँ मैं। त्रिकोणमिति में अपन जानते हैं कि 6 अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा की टेबल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर अपन आते हैं। तो साइन थीटा की टेबल बनाने का मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखें कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ 0। ये बनाने का तरीका है 0, 1, 2, 3 और ये 4। फिर आप सब में 4 का भाग लगा दो। 0/4 0 होता है। 2/4 में जब 2 से कट जाएगा तो 1/2 आएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो आएगा 1। अब आप ये जो भी संख्याएं हमें प्राप्त हुई है उनका वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट। जैसे 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल में 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब ये 1/2 बना है तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं होता है तो 2 को हम वर्गमूल 2 या √2 लिखेंगे। 3 का √3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये साइन थीटा का तरीका आप बनाना सीखें। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सब में 4 का भाग लगाया, फिर सबको मैंने काटा और उसके बाद में काटने के बाद में जो संख्याएं आई उन सब का मैंने क्या लिया, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो मुझे ये साइन की लाइन प्राप्त हो गई। 90 डिग्री तक हम पहले करेंगे, उसके बाद में आपको इसका मैं और बताता हूँ। तो साइन थीटा के बाद आया कॉस थीटा। अब ध्यान रखो कि कॉस थीटा का मान लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से शुरू कर दो और यहाँ तक उल्टे क्रम में यहाँ पर लिख दीजिए। कॉस की लाइन तैयार हो जाएगी बिना किसी मेहनत के। तो ध्यान से देखें, यहाँ से शुरुआत करनी है 1 के बाद में 1 के जो पहले इधर आ रहा है वो इधर आ जाएगा। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिखूंगा। तो 1 के पहले था √3/2, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो इस तरह से कॉस की लाइन तैयार हो गई। साइन के लाइन को उल्टा लिखने पर कॉस की लाइन बनती है। फिर आया सर टेन थीटा। तो टेन थीटा में आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन में कॉस का भाग लगा दो, डिवीजन कर दो साइन के मान में कॉस के मान का, तो आपको टेन का मान मिल जाएगा 0/1। अब आप ध्यान करें कि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर 0 आता है और किसी भी संख्या में अगर मैं 1 का भाग, संख्या में 0 का भाग लगाऊं तो आता है इनफाइनाइट, अनंत। तो देखना 0/1, 0/1 से 0 हुआ। मैं साइन में कॉस के मान का भाग लगा रहा हूं, ध्यान से देखें। साइन के मान में कॉस के मान का भाग लगाने पर 10 आ जाएगा। अब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ध्यान से देखो, नीचे भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा भाग लगाने पर। तो ऊपर जो बचेगा वो ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा वो नीचे आ जाएगा। इसमें इसका भाग लगाना है, देखो दोनों बराबर हैं, समान, इक्वल है, तो इक्वल होने पर दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसमें आप देखो 2 से 2 कट जाएगा भाग लगाने पर, नीचे ये भी हर है, ये भी हर है, हर का मतलब डिनोमिनेटर, हर समान है,
हर से हर कट गया, ऊपर जो बचा है वो अंश बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है अंश, और नीचे जो बचता है वो हर बन जाता है डिनोमिनेटर। तो ये 1 बच गया। तो √3/1, इसको मैं √3 भी बोल सकता हूँ, लेकिन आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने √3/1 लिख दिया। और 1/0 मैंने अभी आपको बताया कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट आ गया। अब बात आई कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में आपको पता होगा कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो ये जो साइन के जो मान है इस पर आप अमूली रख दीजिए और साइन के मानों को उल्टा लिख दो। उल्टा का मतलब अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दीजिए, उल्टा कर देना है। जैसे 0, तो 0 का उल्टा ये होता है इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 में नहीं लिखता, 2 लिख रहा हूं। इसका उल्टा लिखिए, इसका भी उल्टा लिखिए, और इसका भी उल्टा, 1 का उल्टा 1 होगा। फिर सेक थीटा। सेक थीटा में ध्यान कीजिए किसका उल्टा होता है, ये कॉस। सेक कॉस का उल्टा होता है। तो सेक बराबर 1/cos। तो 1/cos, तो cos के मान को आप ध्यान से देखें, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, सेक के मान आ जाएंगे। 1 का उल्टा 1 हुआ, इसका उल्टा बताइए 2/√3, इसका उल्टा बताओ √2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, 2 आएगा, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। फिर आया कॉट। कॉट होता है tan का उल्टा, 1/tan। tan का उल्टा कर दीजिए, ये रही tan की टेबल। tan की टेबल में 0 का उल्टा बताइए इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा क्या बनेंगे 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा हो गया 0। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने 0 से लगाकर 90 डिग्री तक की टेबल को बिना रटे मैंने बनाना आपको सिखाया, ये आपको सीखना है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को बनाना मैंने आपको तरीका सिखाया, उसके बाद में cos की लाइन को उल्टा करके लिखा। tan में मैंने sin के मान में cos के मान का भाग लगाकर बताया। फिर cosec को मैंने आपको 1/sin करके बता दिया, sin का उल्टा cosec होता है। फिर sec में cos के मान को उल्टा कर देना, ये cos के मान को उल्टा करने पर आएगा, और cot थीटा में आ जाएगा आपके tan के मान का उल्टा करने पर cot का मान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अब क्लास 10th तक तो हमारे पास इतना ही उपयोगी है, लेकिन जब फर्दर क्लास में अपन चले जाएंगे तो उसका मैं आगे का भी नॉलेज दे रहा हूँ। 120 डिग्री, 135, 150 और 180 के मान हम कैसे लिखेंगे, बिना रटे बिना याद किए सीधा बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। इसके अंदर आप एक बात का ध्यान करो कि ये जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है, इसके मानों को ऐसे कैसे मैं इधर लिख दूंगा। और अब एक बात का ध्यान कीजिए, 90 डिग्री वाले मान अभी मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप भूल जाओ कि ये यहाँ पर है, पूरा 90 वाली पूरी लाइन को भूल जाना है। तो मेरी अंगुली आ गई यहाँ पर, और ये मान मैं उल्टे लिख दूंगा। कैसे कि मैंने √3/2 लिखा, फिर क्या लिखूंगा बताइए 1/√2, फिर 1/2, मतलब कैसे चल रहा हूं, उधर छाप रहा हूं, बस उधर लिख रहा हूं, देखा देखा, और ये 0। इसी तरह से कोसेक में आ जाओ पहले आप। तो कोसेक में भी यही काम करना है, इस लाइन को मैंने भूलने का बोला है कि इसको नहीं देखना है, तो फिर ये देखिए 2/√3, फिर √2, फिर 2, और फिर इनफाइनाइट। अब ये जो बाकी बच गए cos, tan, sec और cot, इसके अंदर क्या करना तो ऐसा ही है, उल्टा ही लिखना है, लेकिन सबके साथ में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। कैसे, यहाँ पर लिखा 1/2, तो यहाँ लिखा -1/2, यहाँ लिखा -1/√2, यहाँ लिखा -√3/2, मतलब ये लिख रहा हूं वापस, लेकिन माइनस में लिख रहा हूं, 1 का -1। ये माइनस क्यों आया है मैं अगले किसी वीडियो में आपको और इसको क्लियर करूंगा, अभी मैं इसको बनाना सिखा रहा हूं। फिर
इस लाइन में भी वही काम करना है, √3 माइनस में आ गया, बट्टा 1 में नहीं लिखूंगा, बट्टा 1 हमेशा समझा जाता है, नेचुरली है, बट्टा 1 तो होता ही है। फिर -1 बट्टा √3 और 0। अब 0 का ध्यान रखो, 0 का निशान प्लस में ही होता है, माइनस में ये होता नहीं। 0 प्लस माइनस सब इक्वल है, तो मैं 0 का 0 ही लिखता हूँ। 0 कभी भी प्लस माइनस में अलग अलग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखना कि नंबर लाइन पर आपने कभी नोटिस किया होगा कि बीच में 0 होता है और इधर आपकी संख्याएं प्लस में बढ़ती है, +1 +2 +3 इनफाइनाइट, और 0 के लेफ्ट साइड में संख्याएं घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो आप ध्यान से देखो कि 0 फिक्स, 0 एक ही जगह निश्चित है। 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं बढ़ती है, पॉजिटिवली नंबर इंक्रीज होता है, और 0 के लेफ्ट साइड में बाईं ओर नंबर डिक्रीज होते हैं। तो 0 0 ही रहता है, प्लस माइनस नहीं होता। ओके, तो सेट में आ जाते हैं वापस। वही बात यहां से शुरू हो जाएगी, निशान माइनस लगा दो, बहुत ही इजी काम है, ध्यान से देखना। √2 को माइनस कर दीजिए, -2 बटे √3 और -1। उसके बाद लास्ट अपना बच गया कॉट। कॉट के अंदर भी वही बात, इसको भूलना है, ध्यान रखें, याद रखें इसको। 90 वाले को वापस हम इधर काम में नहीं ले रहे हैं। तो फिर ये मान आ गया सर -1/√3, फिर -1, फिर -√3 और इनफाइनाइट। अब ध्यान दें, इनफाइनाइट माइनस में होगा या नहीं होगा? होगा। आप यहां पे देखें, इस लाइन पर देखें, प्लस का इनफाइनाइट, तो इधर क्या आएगा? माइनस का इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से देखो, मैंने बिना किसी रटाफिकेशन या बिना किसी रटने के काम के मैंने आपको इसको बनाना सिखा दिया है कि पहले मैंने 0 से 90 तक बनाया और फिर मैंने ये एंगल लिए। अब आपको एक बात और बताऊं, ये ऊपर लिखना आपको याद रखना है, वो भी एक तरीका है। ध्यान से देखें कि 90 में मैंने 30 को जोड़ा। दिमाग में कैसे याद रखें कि 90 + 30, पहले 30 जोड़े, फिर 2 बार 15 जोड़े, 120 के बाद 15 जोड़िए, 135 में फिर 15 जोड़ो, 150, फिर वापस 30, मतलब पहले 30, फिर 2 बार 15 जोड़ना है और फिर वापस 30 जोड़ देना है। इस प्रकार से टेबल हमारे तैयार हो जाएगी। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको 1-2 सवाल लेकर के इसको बताता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ, तो इस टेबल के अनुसार अपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। परीक्षा में आपके पास में आया क्वेश्चन कि इसका मान ज्ञात करो, sin² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है टेबल की सहायता से। तो आपका काम बहुत ही सरल है। इस टेबल को देख करके आप मुझे sin 45 डिग्री का मान बताओगे, तो मैं sin 45 डिग्री के मान का स्क्वायर कर दूंगा, फिर मैं tan 60 डिग्री के मान का भी स्क्वायर करूंगा। तो टेबल में देखते हैं अपन, साइन के सामने देखिए, साइन के सामने और 45 के नीचे मान आ रहा है 1/√2 tan 60। तो tan 60 के अंदर आप आइए, देखो tan के आगे चलो और 60 के नीचे tan के आगे √3/1 बटे इसका कोई मतलब नहीं, तो √3। अब इसका वर्ग कर दीजिए, सिंपल सा बन गया। 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग 2, √ हट जाता है। वर्ग करने पर हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में है, स्क्वायर रूट में, उसका अगर आप वर्ग करोगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा। कैसे हटेगा एक बार और क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना। √2 के वर्ग में अक्सर कह देते हैं कि वर्गमूल हट गया, कैसे हटा वो देखते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है कि उस पर घात कितनी है, 1/2। वर्गमूल का मतलब उस पर पावर आ रही है 1/2, 1/2 पावर है, इसका मतलब ये होता है। तो अब इसका स्क्वायर करना है। अब घात के पास घात आ रही है, तो हम जानते हैं कि घात के पास घात आने पर घातों का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है पावर्स की। तो
तो घातों का गुणा करेंगे, देखो मैं करता हूं, तो 2 से 2 कट गया, तो पीछे बच गया 2 की घात 1 मतलब 2। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल है, उसका अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर वर्गमूल का निशान हट जाता है। वो इस प्रकार से हटता है कि पावर को हम 1/2 समझते हैं, फिर दोनों का इंटू करके 2 से 2 काट देते हैं तो आपके 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो √3 का वर्ग कीजिए, √3 का वर्ग 3 आ गया। अब आप इसको ऐड करो। ऐड करने का सिंपल तरीका और मैं आपको सिखाता हूँ। जब यहाँ पर नीचे कोई संख्या नहीं होती तो आपको एलसीएम या लसअप लेने की जरूरत नहीं है। सीधा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। इन दोनों का इंटू करो, 2 × 3, तो 2 × 3 6, इन दोनों का इंटू प्लस 1 और अपॉन में ये नंबर वापस। सीधा लिखने का तरीका है, लेकिन तरीका तभी लगेगा जब एक संख्या के नीचे हर नहीं हो, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तब आप सीधा कर सकते हो। वापस सीखना, 2 × 3 6 हुए, फिर प्लस का निशान, फिर ये 1 वापस आ गया, बट्टे में 2 आ गया। तो अब ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा, 6 + 1 7, 7/2 आ गया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। देखिए 7 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, तो पीछे क्या बच गया 1, तो ये आ गया आपके आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास में टेबल हो तो हम इसका मान भी ज्ञात किया जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सिखाएं, क्योंकि परीक्षा के अंदर इसको याद करना मुश्किल है। बच्चा अपने एग्जाम में कॉपी की बैक साइड में इसको बना लेता है, तो बनाने के बाद में कोई भी क्वेश्चन इसकी हेल्प लेकर के उसको सॉल्व कर सकता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हमने सीख लिया। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ बताऊंगा। थैंक यू।